कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। बात यहाँ पर मेटल्स की करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी उठापटक फिर से लौटती हुई नजर आई है। कॉपर के 5 महीने के हाईज के बाद कुछ मुनाफा वसूली अब यहाँ पर लौटी है। नवनीत, कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर के प्राइसेस को? वेल मनीषा जी, हमने देखा कि नॉन स्टॉप एक अच्छा मोमेंटम डेवलप हुआ था, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा था और बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अच्छी रुझान देखने या अच्छी रैली देखने मिल रही थी, जहाँ पे कॉपर के प्राइसेस $7,900 से $8,600 तक चले गए थे। फिलहाल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या करेक्शन देखने मिल रहा है प्राइसेस में, जो कि प्राइसेस को वापस $8,200 तक या डोमेस्टिक टर्म में कहूँ तो ₹685 के आसपास ले आया है। मेरे हिसाब से भाव में थोड़ी नरमी और रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 106.50 के ऊपर होल्ड कर रहा है और ऐसा लग रहा है 100 से 150 बेसिस पॉइंट की और रैली आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा नरमी का माहौल रह सकता है। और आपके आने वाले दिनों में 678, 675 तक के भी पैसे देखने मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी रहेगी फिलहाल। ऑलराइट, कॉपर को बेच के यहाँ पर काम करना है। बात अब यहाँ पर लेड की कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक पिछले एक हफ्ते की यहाँ पर बात की जाए तो लेड में करीबन 6.5% की बढ़त है और लेड यहाँ पर 5 महीने के हाइस पर कारोबार भी कर रहा है। अनुज, काफी पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो काफी ब्रोकरेजेस की तरफ से यहाँ पर लेड में बाइंग की कॉल्स आई थी और काफी सही भी बैठी हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम इतनी बढ़त देख चुके हैं, 5 महीने के हाइस पे कारोबार है, एलमी इन्वेंट्रीज ऑफ कोर्स 15 साल के लोज पे हैं, जिसका फायदा हमने यहाँ पर लेड को आते हुए देखा है। लेकिन अब करंट लेवल से क्या करने की राय है? अनुज, आप मेटल्स को कैसे देखते हैं और लेड में क्या करने की राय रहेगी? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, लेड के अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखा था। लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट था और अभी भी हमें लगता है कि जो ट्रेंड है वो यहाँ पे पॉजिटिव। हालांकि जो हमने लास्ट वीक टारगेट दिया था वो करीब 186 187 के आसपास वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है, बट हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है यहाँ पे महज अगर हम पूरे ही बेस मेटल काउंटर में देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, रिट्रेसमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो लेड में हमारा अगेन हम बाय कॉल यहाँ पे देना चाहेंगे। अराउंड 180 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। 177 का स्टॉप लॉस लगाएं। हमें लगता है कि अगेन 185 186 तक के लेवल लेड में देखने को मिल सकते हैं। तो डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है, टेक्निकल चार्ट्स भी अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि लेड में अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। इवन सभी बेस मेटल में मुझे लगता है कि अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, लेड में यहाँ पर खरीदारी की राय है। नवनीत, अगर निकल को देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ ट्रेड डिस्टर्ब होता हुआ जरूर नजर आया है। हमने लिक्विडिटी कम होते हुए देखी है, वॉल्यूम्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कम हुई हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अगर निकल की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर भी एक हफ्ते में 18% की बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, आप उसे कैसे रीड करेंगे और क्या यहाँ पर कारोबार करने की राय देंगे? मनीषा जी, निकल में फिर से जो मार्च में हुआ था वैसा ही माहौल थोड़ा सा छोटा रूप में डेवलप होते हुए देखा गया है, जहाँ पे 24-25 हजार डॉलर के बाद जब रैली सेट हुई नहीं तो अचानक से आपने 29,000 और 31,500 रुपए तक के डॉलर तक के स्तर देखे, जो कि एक नहीं बल्कि पिछले हफ्ते में 2 बार बैक टू बैक हिट हुआ। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से निकल में ऑलरेडी वो मोमेंटम हम देख चुके हैं और कोई खास ट्रिगर नहीं है फंडामेंटल फ्रंट पे जो ये रैली को सस्टेन होता हुआ नजर कराए। तो मेरे हिसाब से पूरा रिट्रेस हो जाएगा और वापस आपको 26,000 25,500 तक के स्तर दिखेंगे। फिलहाल कोई ट्रिगर नहीं है जो निकल को सपोर्ट दे सकती है। ऑलराइट, क्लियरली निकल वाला जो ट्रेड है वो थोड़ा सा असमंजस भरा भी रहा है, तो कंसर्न्स वहां पर लगातार बनी हुई हैं। अनुज, एल्यूमिनियम कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी हमने पिछले हफ्ते तो हाईज बनते हुए देखे थे, इस हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी खासी हुई थी। एल्कोआ ने भी कहा कि आगे जाके मांग बेहतर रह सकती है, प्रॉफिट मार्जिन उनके थोड़े से दबाव में है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गाइडेंस उन्होंने 4th क्वार्टर के लिए कम करी थी। उसका एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा था। एल्यूमिनियम के करंट लेवल्स पे अब क्या करने की राय देंगे? देखिए, एल्युमिनियम ने इसी हफ्ते अपना कॉन्ट्रैक्ट हाई ब्रेक किया था, ऑलमोस्ट 213 के आसपास के लेवल्स बनाए थे, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि एल्युमिनियम जो है अभी भी एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर में है। यहाँ पर महज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हमारा व्यू है कि नीचे में 205 तक के लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि अगेन 211 212 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया 213 214 के आसपास का, अगर वो ब्रेक होता है तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। फंडामेंटली साइड जो है तो डेफिनेटली सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब है, जो कि एक मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और जिस तरीके से हमने प्रीशियस मेटल में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी थी, उसका भी एक इंपैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। डॉलर में डेफिनेटली एक वीकनेस दिख रही है। हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स में आगे भी थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलेगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम बेस मेटल में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में 205 के आसपास एल्युमिनियम में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में जल्दी ही 210 212 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, क्लियरली ये मेटल्स का रैपिड फायर था आप दोनों के लिए, और आपने चारों ही मेटल्स जो हमने बात करी है उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दी हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों की टॉप पिक्स भी जानना चाहेंगे। नवनीत, आपकी टॉप पिक्स आज के बाजार में कहाँ होंगी?
वेल मनीषा जी, लास्ट 2-3 दिनों में गोल्ड के मार्केट में थोड़ा सा उठा-पटक देखने मिल रही है और मुझे लगता है कि आज भी अगर 53,000 का स्तर नहीं निकाल पाता है गोल्ड, तो आपको करीब 250 से 400 रुपए के आसपास का करेक्शन देखने मिल सकता है। तो 53,000 के आसपास सेल किया जाए, 53,150 का स्टॉप लगाइए एंड 52,650 का टारगेट देखने मिल सकता है। और साथ ही साथ क्रूड में एक नरमी का माहौल डेवलप हुआ है लास्ट 3-4 दिनों की वोलेटिलिटी के बाद, और जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वहां पर एक थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है। 6900 के आसपास डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया जा सकता है। आप 7,000 का स्टॉप लॉस लगाइए एंड 6750 तक के टारगेट आपको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। कुछ मुनाफा वसूली कच्चे तेल में जारी रह सकती है। अनुज, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी एग्री या नॉन एग्री स्पेस में जो आप दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? देखिए एग्री में देना चाहूंगा क्योंकि एग्री में मोमेंटम काफी है। आप अगर कॉटन सीड ऑयल के को देखें तो आज ही हमने देखा 2850 का इसने हाई बनाया है, जो कि हमारा लास्ट टाइम टारगेट था वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी भी इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम मौजूद है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड करीबन 2700 के आसपास कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये काउंटर अब जल्दी ही 2900 से लेकर 3000 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। 2620 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ग्वार को देखें तो इसने 5824 का आज हाई बनाया है, जो कि हमने लास्ट टाइम टारगेट दिया था वो भी अचीव होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे ग्वार में अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5650 के आसपास में, और नीचे में 5400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि जल्दी ही 5900 से लेकर 6000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में। दोनों ही बाय कॉल्स यहाँ पर अनुज की तरफ से भी आती हुई, लेकिन इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया करना चाहेंगे। आपने सभी स्ट्रैटेजीज मेटल्स और एग्रीकल्चर नॉन एग्री सभी में यहाँ पर आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं। बहुत शुक्रिया उसके लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेके आएंगे आवाज समाचार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट